मैं आखिरी बार कह रहा हूं 2 या 3 या 4 दिन, 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते में आप लोग ये वीडियो अलग से निकाल और जो लोग देख रहे हैं वो इन लोगों तक, भाजपा के लोगों तक पहुंचा दो। 5 दिन, 1 हफ्ता, अगर तुमने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, दुनिया के सामने तुम्हारा तमाशा दिखाऊंगा और पूरी सारा एक्सप्लेन करूंगा और सबूत के साथ आऊंगा कि तुम्हारे कारनामे क्या है। इसमें खास पार्टी के लोग होंगे या बिल्कुल बड़े लोग, नेता लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, और जो पैसा लूटा है कहां है इनका। इनको लगता है मेरा सिर्फ बोलता है, मैं बोलता नहीं हूं। मैं अगर खामोश हूं, मैं तुम्हारी इज्जतों का ख्याल भी करता हूं, लेकिन अगर तुम मेरी इज्जत पे हाथ डालते हो, मेरे वजूद को, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, मैं कमी तुम्हारी कोई भी नहीं करूंगा। और जिसके नाम पर तुम चल रहे हो ना, जब उसे पता चलेगा कि इनके कारनामे क्या है, तो तुम्हें लोग भी बाहर नहीं निकलने देंगे और तुम्हें लोग थूकेंगे भी। एक आम आदमी के साथ खिलवाड़ मत करो, उसकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं पता। अरे ऊपर वाला भी देखता है। अभी मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, ये तो ट्रेलर है। और इतनी भड़ास, इनका बस चले जो मेरे साथ खड़ा है उसे जेल की सलाखों के अंदर। अरे अभी तुम ट्रेलर में हो, तो मैं ट्रेंडिंग में हूं। तुमने ट्रेलर देखा है, मेरा ट्रेंडिंग में है। जिस दिन फिल्म देखोगे तुम्हारी फिल्म बन जाएगी। आप मुझे बता दो, चोर को पकड़ा है, बीजेपी का निकला। अब तो हद ये खत्म हो जाती है कि जम्मू के अंदर गुंडों की क्या कमी थी, लूट की क्या कमी थी। अब जो शरेआम लोगों के कानों से सोना निकाल रहे हो, अब कहां लूटोगे। जब मैं बोलूंगा तो तकलीफ होगी। मैं नेताओं को ये मैसेज पहुंचा दो, अगर भाजपा के लोग मेरी बात सुन रहे हैं। माना कि मोदी तक ये बात नहीं पता होगी, अमित शाह तक ये बात का पता नहीं होगा, लेकिन जो उसके यहां पर लोग कारनामे कर रहे हैं, उनसे लोग परेशान हैं। उन्होंने लूट मचाई है और उस लूट का सबूत मेरे हाथ में है। मैं नहीं चाहता हूं, मत छेड़ो महराज के साथ। ये जो खिलवाड़ कर रहे हो, इस खिलवाड़ को बंद कर दो। और जिस तर्ज पे तुम ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आज तुम्हारा दिन है, मतलब ये, अरे मैं भी ताकत में रहा। ऐसा नहीं है, मैं इक्तदार में 5 साल से हूं, लेकिन मैंने किसी मजलूम पे जुल्म नहीं किया। और कोई गरीब का बच्चा बड़ा बन जाता है, अफसर तो धड़ाधड़ सिग्नेचर। अरे क्या जवाब देगा अपने परिवार को, क्या मां बाप को बताएगा कि मैंने क्या किया उस कुर्सी पे बैठ के। दलाली, तलवे चाटेओगे, चाटुकारी करोगे। अरे कुछ तो रहम करो, मजलूम को इंसाफ देने के लिए तुम्हें वो कुर्सी मिली थी। तुम्हारी नस्लें तुमसे जब सवाल करेंगी कि बाबा तुमने क्या किया, अगर उसके बच्चे को बताया जाएगा उसने बच्चों के बाप को घर से उठाकर जेल के अंदर डाल दिया, तो उस बाप से वो बेटा या बच्ची नहीं पूछेगी? क्या उसको कभी एहसास नहीं होगा, अरे तुम्हारी कलम में वो ताकत थी और तुमने दलाली कर दी, तुमने एक बेगुनाह को सजा दे दी। वाह। अरे अगर तुम इस तरस पे आओगे और जो भाजपा के लोग इस काम को करा रहे हैं वो सुन लें। ये जो खेल तुम खेल रहे हो, ये मत सोचना कि तुम्हारी सोच से ऊपर कोई नहीं है, तुम्हारी करतूतों को कोई नहीं जानता। पूरा काला चिट्टा मेरे पास पड़ा है, मैं बस चाहता नहीं हूं, क्योंकि अभी वो तुम्हारा वक्त नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं किसी की जात पे डायरेक्ट आ जाऊं, फिर आप लोगों को तकलीफ बहुत होगी। मुझे मत मुंह खुलवाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात होते हैं और पब्लिक की जो उम्मीदें हैं, पब्लिक के जो मसाइल हैं, कहीं ना कहीं उनका सद्देबाब खत्म करने की पब्लिक को एक उम्मीद जागती है। बहरहाल इलेक्शन हो जाते हैं, एमएलए बन के ऐवान तक चले जाते हैं। फिर जब ये जरूरी सेशन थे, चाहे मैं श्रीनगर की बात करूं या जम्मू में, कि पब्लिक के मसाइल उजागर किए जाएं और पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनका हल तलाश किया जाए। बहरहाल जम्मू में कुछ अरसा चला सेशन, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में अहम और जरूरी डिस्कशंस होनी थी, उसमें डिस्टरबेंस हुई। मेरे साथ आज की खास मुलाकात में मौजूद हैं, आपको तारुफ देने की जरूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया की जीनत और अपने बयानात और पब्लिक के मसाइल यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल उजागर करने वाले महराज मलिक, एमएलए डोडा और
आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर। महराज साहब, लास्ट के जो 3 दिन थे, बड़ी उम्मीद थी लोगों को, चाहे हम एसपीओज की बात करें, हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लोगों के और मसाइल की बात करें कि लोगों के मसले हल होंगे, लेकिन होश को चलने नहीं दिया गया। आप पे हमला हुआ, इसके बाहर जब मीडिया से आप गुफ्तगू शनीद कर रहे थे उस वक्त भी हमला हुआ, जब अंदर मीडिया गैलरी में थे उस वक्त भी हमला हुआ। तो किस तरफ जा रहा है जम्मू कश्मीर? देखिए, 10 साल के बाद जो चुनाव आप कह रहे हैं, एक जमाना था जब देश के अंदर पैसा निकाला गया और करोड़ों हजारों करोड़ रुपया जो है इस देश से लूट कर बाहर लिया गया। उसमें कुछ काला धन भी था और कुछ लोग ऐसे ही लेकर चले गए, भाग जाते। फिर मोदी जी आते हैं, दुनिया को बताते हैं 15 लाख देंगे। 15 लाख के साथ साथ कहा जाता है कि पूरा काला धन लाया जाएगा, लेकिन आवाम भरोसा करती है, क्योंकि बोल पे भरोसे होते हैं, इंसान पे भरोसा किया जाता है। तो उनके उस भरोसे ने 2014 में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया, राजनीति में बहुमत के साथ सरकार बनती है। काला धन वापस लाते लाते देश का धन ही लूट गए। काला धन तो आया नहीं, लेकिन देश के अंदर जो बचा धन था वो भी लूट कर ले गए और आज फायदे गिना रहे हैं और लोग मान रहे हैं। यह हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और देश के अंदर जो हालात हैं, उन हालात से जम्मू कश्मीर भी जूझ रहा है। अब 10 साल की राजनीति, जहां जिसमें 5 साल लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं, एलजी का शासन होता है, मोदी की सरकार दिल्ली के अंदर होती है, एक आम आदमी से भी डर जाता है। जो मोदी के खिलाफ बोलता है, मोदी के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत करता है, उसे देशद्रोही कहा जाता है। ये एक मामूल बना है। देश के अंदर अंग्रेजों से बदतर माहौल बना है और ब्यूरोक्रेट्स कुछ तो ऐसे हैं कि जो पढ़ लिख कर आए थे, गरीब परिवार से निकल कर आते हैं। गरीब परिवार से, जैसे मैं कहता हूं मैं एक गरीब खानदान से आया हूं, मोदी कहते हैं मैं एक गरीब परिवार का बेटा था। अरे ठीक है ना, हमने गरीबी को देखा है। आज महराज इक्तदार में है, एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं भी हूं, आज इंसान हूं, आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, इस कोठी के अंदर हूं, मुझसे पहले भी लोग आए, मुझसे पहले भी इस जगह पे विराजमान लोग हुए। वक्त के साथ साथ चलता है। और एक आईएएस ऑफिसर के जब आप दफ्तर में जाओगे, उसके पीछे एक चार्ट होता है, उस चार्ट में कई सालों से जो ना आपको एक नाम प्लेट मिलती है, और वो गरीब आदमी, चाहे वो सियासत में हो या ऑफिसर हो, वो इंसाफ नहीं कर पा रहा है और अपनी गरीबी के दिन याद करता है। अगर उसे इस बात का एहसास हो, अगर वो आईएएस ना हो, उसका बाप गरीब हो, उसके बच्चे गरीब हो, वो खुद एक आम आदमी हो, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो उसका परिवार कैसा फील करे? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अपने डर को बाकी बनाए रखने के लिए नेता अपनी करतूत तो है नहीं, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए पढ़े लिखे लोगों का इस्तेमाल कर रही है। और वो पढ़ा लिखा शख्स जो गरीब का बेटा था, वो एक गरीब के साथ उसके घर के आशियाने को उजाड़ने में देर नहीं करता है और खुद को कहते हैं कि हम गरीबों के परिवार से आते हैं। अरे तुमसे अगर एक भी मजलूम के ऊपर जुल्म होता है तो तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। और जिन नस्लों के लिए, जिस परिवार के लिए तुम कर रहे हो, जिस परिवार को तुम पे फख्र है, जब उन्हें पता चलेगा तुमने मजलूमों के ऊपर जुल्म किया है अपनी कलम से, अपनी ताकत से, कुछ सियासतदानों के नाकामियों को छुपाने के लिए तुमने गरीब का गला घोंटा, तो मुझे नहीं लगता ये जमहूरियत है। और जो 7 साल एलजी का शासन रहा, क्या कम हुआ? क्या उसमें ऑफिसरों को खुशी नहीं मिली, तसल्ली नहीं मिली? अपने तर्ज पे काम किया? अरे अगर इस मुल्क के अंदर आप कानून ला रहे हो तो खत्म कर दो ना ये जमहूरियत का निजाम, सीधा खत्म कर दो। करो तानाशाही, अरे तुम्हारे हाथ में, कर लो। और इनसे सवाल करो तो सवाल के बदले जेल हो जाती है, एफआईआर हो जाती है। अरे आज तुम्हारा दिन है, करो, वक्त तुम्हारा भी नहीं रहेगा। वक्त किसी का गुलाम नहीं होता,
लेकिन अगर आप इस भरम से उठकर निकल जाते हो, मुझे शर्मिंदगी किस हाउस की बात कर रहे हो, जिस हाउस से एक आम आदमी को इंसाफ देने के लिए दिल्ली से ताकत मंगानी पड़ती है, एलजी अपनी ताकत झोंक देता है, और जो चुने हुए लोग हैं वो मजबूर और लाचार हैं। और महराज मलिक जब बोलता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए छोटे छोटे हरबों का इस्तेमाल किया जाता है, मेरे परिवार तक हाथ डालने की कोशिश की जाती है। अरे अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो, सच तो सुन सकते हो। अगर तुम लूट कर रहे हो, तुमने विदेशों के बैंकों में जमा किया है आवाम का पैसा, दुबई के अकाउंट इतने खुले हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और उन्हें लगता है कि हम पूरी ताकत से रौंदेंगे। मुझे सब पता है, मैंने एक डायरी बना के रखी है, किस किस का अकाउंट कहां पर है और किसके तरफ से कहां पैसा जा रहा है। ये मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, मेरी आवाज को दबा रहे हैं, और इन्हें लगता है जो लूट इन्होंने की है उस लूट की खबर महराज को नहीं है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, 2 या 3 या 4 दिन, 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में आप लोग ये वीडियो अलग से निकाल, और जो लोग देख रहे हैं वो इन लोगों तक, भाजपा के लोगों तक पहुंचा दो। 5 दिन, 1 हफ्ता, अगर तुमने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, दुनिया के सामने तुम्हारा तमाशा दिखाऊंगा और पूरी सारा एक्सप्लेन करूंगा और सबूत के साथ आऊंगा कि तुम्हारे कारनामे क्या है। इसमें खास पार्टी के लोग होंगे या बिल्कुल बड़े लोग, नेता लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, और जो पैसा लूटा है कहां का है इनका। इनको लगता है महराज सिर्फ बोलता है, मैं बोलता नहीं हूं। मैं अगर खामोश हूं, मैं तुम्हारी इज्जतों का ख्याल भी करता हूं, लेकिन अगर तुम मेरी इज्जत पे हाथ डालते हो, मेरे वजूद को, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, मैं कमी तुम्हारी कोई भी नहीं करूंगा। और जिसके नाम पर तुम चल रहे हो ना, जब उसे पता चलेगा कि इनके कारनामे क्या है, तो तुम्हें लोग भी बाहर नहीं निकलने देंगे और तुम्हें लोग थूकेंगे भी। एक आम आदमी के साथ खिलवाड़ मत करो, उसकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं पता। अरे ऊपर वाला भी देखता है। अभी मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, ये तो ट्रेलर है। और इतनी भड़ास, इनका बस चले जो मेरे साथ खड़ा है उसे जेल की सलाखों के अंदर। अरे अभी तुम ट्रेलर में हो, तो मैं ट्रेंडिंग में हूं। तुमने ट्रेलर देखा है, मेरा ट्रेंडिंग में है। जिस दिन फिल्म देखोगे तुम्हारी फिल्म बन जाएगी। आप मुझे बता दो, चोर को पकड़ा है, बीजेपी का निकला। अब तो हद ये खत्म हो जाती है कि जम्मू के अंदर गुंडों की क्या कमी थी, लूट की क्या कमी थी। अब जो शरेआम लोगों के कानों से सोना निकाल रहे हो, अब कहां कहां लूटोगे। जब मैं बोलूंगा तो तकलीफ होगी। मैं नेताओं को ये मैसेज पहुंचा दो, अगर भाजपा के लोग मेरी बात सुन रहे हैं। माना कि मोदी तक ये बात नहीं पता होगी, अमित शाह तक ये बात का पता नहीं होगा, लेकिन जो उसके यहां पर लोग कारनामे कर रहे हैं, उनसे लोग परेशान हैं। उन्होंने लूट मचाई है और उस लूट का सबूत मेरे हाथ में है। मैं नहीं चाहता हूं, मत छेड़ो महराज के साथ। ये जो खिलवाड़ कर रहे हो, इस खिलवाड़ को बंद कर दो। और जिस तर्ज पे तुम ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आज तुम्हारा दिन है, मतलब ये, अरे मैं भी ताकत में रहा, ऐसा नहीं है। मैं इक्तदार में 5 साल से हूं, लेकिन मैंने किसी मजलूम पे जुल्म नहीं किया। और कोई गरीब का बच्चा बड़ा बन जाता है, अफसर तो धड़ाधड़ सिग्नेचर। अरे क्या जवाब देगा अपने परिवार को, क्या मां बाप को बताएगा कि मैंने क्या किया उस कुर्सी पे बैठ के। दलाली, तलवे चाटेगे, चाटुकारी करोगे। अरे कुछ तो रहम करो, मजलूम को इंसाफ देने के लिए तुम्हें वो कुर्सी मिली थी। तुम्हारी नस्लें तुमसे जब सवाल करेंगी कि बाबा तुमने क्या किया, अगर उसके बच्चे को बताया जाएगा उसने बच्चों के बाप को घर से उठाकर जेल के अंदर डाल दिया, तो उस बाप से वो बेटा या बच्ची नहीं पूछेगी? क्या उसको कभी एहसास नहीं होगा, अरे तुम्हारी कलम में वो ताकत थी और तुमने दलाली कर दी, तुमने एक बेगुनाह को सजा दे दी। वाह! अरे अगर तुम इस तरज पे आओगे और जो भाजपा के लोग इस काम को करा रहे हैं वो सुन लें। ये जो खेल तुम खेल रहे हो, ये मत सोचना कि तुम्हारी सोच से ऊपर कोई नहीं है, तुम्हारी करतूतों को कोई नहीं जानता। पूरा काला चिट्टा मेरे पास पड़ा है, मैं बस चाहता नहीं हूं, क्योंकि अभी वो तुम्हारा वक्त नहीं, और मैं नहीं चाहता हूं किसी की जात पे डायरेक्ट आ जाऊं। फिर आप लोगों को तकलीफ बहुत होगी। मुझे मत मुंह खुलवाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।
जिस कांच पे महराज गिरा था उस कांच के टुकड़े उतने नहीं होते हैं, लेकिन मेरी जात को बचाने वाला, मुझे बचाने वाला मेरा रब है। मैं अक्सर ये कहता हूं अपने हर प्रोग्राम में, हर इंटरव्यू में, कि एहतसाब कीजिए इन लीडरों को जिनको आप चुन के ऐवानों तक भेजते हो। इनसे जब आप हिसाब नहीं मांगोगे तो आपको शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। जब आपकी रोजमर्रा के काम नहीं होंगे, बिजली पानी के मामला हल नहीं होंगे, और जब इलेक्शन आएंगे तो फिर आप उन्हीं लोगों को जिनको एक बार आजमाया हुआ फिर से आजमाओगे तो जूं के तू पड़े रहोगे। महराज, अकेले हो आप। अरे किसने कहा? कितना मुश्किल असेंबली हाउस के अंदर। हक के साथ मेरा रब है जिसने इस दुनिया को बनाया है। किसने कहा मैं अकेला हूं? अरे जिस ताकत को दुनिया मानती है और जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, आपको बनाया है, अगर उसका साया हो तो आपको क्या लगता है मैं अकेला हूं? नहीं, ये उनकी गलत फहमी है। इस नाम तक पहुंचने के लिए, इतना मुकाम हासिल करने के लिए खरबों को भी खर्च करो, नहीं पहुंच पाओगे। अरे महराज एक छोटे से गांव का, छोटे से घर का, जिसकी पहचान असेंबली तक कल तक नहीं थी, नेताओं को मेरा नाम पता नहीं था, आज उनके बड़े बड़े बाबू लोग महराज को जानते हैं। कि इनके लिए क्या कम है? अरे मत छेड़ो। मैं बार बार मैं अपनी बात कह चुका हूं, मेरी आवाज को जिसने दबाया वो दफन हो गया, वो खत्म हो गया, उसकी राजनीति खत्म हो गई। जितना तुम छेड़ोगे उतना अपने लिए आप कांटे बुनोगे। मत करो मेरे इस जज्बात के साथ, मत खेलो। मेरी आवाज को दबाओगे, रास्ते ऊपर वाला मेरे लिए खोलता है और तुम्हारी उतनी करतूतें मेरे सामने आते हैं और सारा तामझाम है। ऐसा मत सोचिए आप मुझ पे नजर रख रहे हैं ना, मैं तुम पे नजर रखा हूं, और जो तुमने किया है मुझे नहीं लगता इस देश का कानून तुम्हें बचाएगा, नहीं बचाएगा। और अब यार जब इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, काम करो। लड़ाई झगड़ा, इसको नीचा उसको नीचा, ये कोई तरीका है? और उन अफसरों को भी बताना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, अगर आपके मां बाप हैं, अगर सच में तुम धर्म को मानने वाले लोग हो, अगर तुम किसी मजलूम के साथ जुल्म करते हो तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम सिर्फ दलाल कहलाओगे और तुम दलाली करने के काबिल हो। छोड़ दो कुर्सियां। अरे अगर कोई गुनहगार है उसे सजा दो, तो महराज तुम्हारे साथ। बेगुनाह को सजा दोगे, अरे क्या आप हासिल करोगे? मेरे साथ लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि महराज ने इंसाफ किया और इस मुकाम पे बैठा हूं। ऊपर वाला इज्जत इसलिए देता है, मौका इसलिए देता है कि वो देखना चाहता है ये इंसान करेगा क्या। ताकत में आकर क्या इंसानों को भूल जाएगा? क्या मजलूमों के साथ इंसाफ करना छोड़ देगा? क्या हवस का पुजारी हो जाएगा? क्या दलालों की दलगी करेगा? अरे मौका देख कर भी आजमाता है और मौका लेकर भी आजमाता है, और ये आजमाइशों से मैं बहुत गुजरे हैं। इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, कभी जिंदगी में इंसान का बहुत बड़ा चढ़ाव हुआ है और उसके बाद उसको आजमाया है, जब नहीं हुआ तो नीचे गिरा कर भी उसे आजमाया। अरे मैं ये कह रहा हूं कि मत ये खेल खेलिए। अगर महराज बोल रहा है, महराज के सवालों के आप जवाब दीजिए। ताकतों का इस्तेमाल करके आवाजों को मत दबाइए। और आप जानबूझ के चाहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल बने, जानबूझकर आप चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बने, आतंकवाद जैसा माहौल बने, फिर हम इस सिस्टम को देखें। अरे लोग जीना चाहते हैं और तुम उन्हें मतलब उस दलदल में डाल रहे हो जानबूझकर। ये तरीका है आप लोगों का। इस तर्ज पे देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए इस हाउस को। जिस हाउस को लोगों ने मैंडेट दिया था, उस मैंडेट की धज्जियां उड़ाई है इन लोगों ने। अरे महराज अगर हक बोल रहा है तो हक बोलने के लिए दिल्ली से पावर लगाई जा रही है। अमित शाह जी को भी बताना चाहता हूं, आपको इतना छोटा नहीं होना चाहिए। आपके जो ये नेता है, इन नेताओं को बोल दो कि महराज के खिलाफ इतनी साजिशें मत रचो, महराज के सवालों का जवाब दो, क्योंकि मैं जनता के सवाल करता हूं। और अगर अमित शाह का दौरा यहां पर था तो इसका मतलब ये नहीं कि महराज को नीचा दिखाने के लिए आप महराज के खिलाफ क्या साजिशें रचोगे, महराज को जान से मारने की कोशिश करोगे। और मेरी तर्ज पे अगर आप नहीं कर सकते, मैं तो काम करवाना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग काम करें, और जिन नाअहलों को आपने बिठाया वो किसी काम के ही नहीं है। वो लूट कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, सब कुछ शरेआम कर रहे हैं। लेकिन शायद अगर आपको खबर नहीं है, मैं आपको खबर उनकी पहुंचा रहा हूं, और आज लोग उनको कोसते हैं। अगर उनने काम किए होते तो उनको आपके नाम की जरूरत होती ही नहीं।
अरे महराज मलिक आम आदमी पार्टी का है, अरविंद केजरीवाल कभी जम्मू कश्मीर आया ही नहीं। मैं हूं लीडर, ये खुद को लीडर मानते हैं। पूछ लेना मेरी आम आदमी पार्टी को, उनको पता ही नहीं था महराज मलिक कौन है। उनने तो मैंडेट बांटे थे, उस वक्त तक किसी को नहीं पता था महराज जी जाएगा। मैं जीता हूं। लीडर वो होता है जो अपने पांव, ये तो उसी के नाम पे जीते हैं और उसी के नाम को यहां इस्तेमाल करके धंधा करेंगे, मजलूमों के साथ जुल्म करेंगे, और मैं बर्दाश्त करूंगा और तमाशा देखूंगा। और इन जालिमों की इंतहा अगर दुनिया देखेगी, ऐवान से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लिख लो मेरी बात, ऐवान से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। तुम लूट करोगे और हम तुम्हें मालाएं पहनाएंगे, फूलों से स्वागत करेंगे? नहीं। जिस दिन आम आदमी जाग जाएगा उस दिन तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अभी तो तुमने ट्रेलर देखा है। महराज पे बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है, कहा जाता है कि महराज होश के अंदर नशा करके आता है। ये किस टाइप का नशा करते हैं आप? ये मत बोलिए, आपको भी ये शोभा नहीं देता है। जिसको ज्यादा शौक होगा उसके लिए हमने बता दिया। ऐसा कोई नशा आज तक नहीं बना है जिससे हक उगला जा सके, और जो इंसानों के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लड़े। ऐसा कोई नशा नहीं। अगर हो मुझे दिखा देना। मदहोशी का देखा है, बेहोशी का देखा है, जुबान हिचकिचाने का देखा है, ऐसा नशा नहीं देखा है मैंने। और न मैंने ऐसे नशेड़ी को देखा है। ये बात मत कीजिए। और नशे में होता तो होशो हवास में नहीं होता। मैं होशो हवास में हूं और बात सही करता हूं। पूछ लीजिए जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे इंटरव्यूज को देखते हैं। अरे लोग कह रहे हैं, क्या आप लोगों से बड़ा जज है कोई? इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर लोगों से बड़ा जज कोई नहीं है। और लोग जानते हैं महराज जो कह रहा है वो जमीन पर सच्चाई है, और जो जमीन पर सच्चाई है उसके गवाह आवाम है। अरे ये कौन लोग हैं? इन्होंने अय्याशी की है, इनकी फलाने नेता के साथ बनती है, चुनाव में खड़े हो गए, जीत गए। अरे ये जमीन से जुड़े लोगों को जानते ही नहीं है। जमीन के अंदर हो क्या रहा है, जमीन के नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, लोगों को क्या मुश्किलें हो रही है, इनको क्या पता है? राशन कार्ड से कितना एक गरीब परेशान है, इनको पता है? इन्होंने कभी राशन कार्ड बनाया? छोटी सी बात है। अरे इनको तब पता चलेगा जब एक गरीब अपनी एप्लीकेशन लेकर किसी दफ्तर के अंदर जाता है। उस एप्लीकेशन को लेने के लिए, उस पर सिग्नेचर ठप्पा लगवाने के लिए महीनों चलना पड़ता है। उसका दर्द मैं रखता हूं। और इनको लगता है, मैं एक ही बार कह रहा हूं, नशे की बात नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। और ये जो तानाशाही का दौर है, इनका इंटेंशन नहीं है देश के अंदर अमन हो। इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि देश के अंदर अमन शांति हो। ये इतना चाहते हैं जब तक दंगे, अभी क्या प्रॉब्लम हुई? आज मेरे साथ हिंदू भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है। इससे बड़ी यकजहती का क्या सबूत होगा? अब ये महराज की आवाज को दबाने के लिए दिल्ली से पावर लाएंगे। अरे खुश होना चाहिए था कि एक प्लेटफार्म पे लोग आ रहे हैं। नौजवान इस वक्त महराज के साथ है। मैं क्या गलत कर रहा हूं? अरे इनको तो खुश होना चाहिए। अगर इनका इंटेंशन जम्मू कश्मीर में अमन लाना है तो नौजवानों के साथ खड़ा होना है, उनको, उनकी आवाज को नहीं दबाना है, और अपने इन चोरों के साथ खड़ा होना है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटने में कसर नहीं छोड़ी। इनके साथ खड़ा होना। अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स, अगर दिल्ली के अंदर बैठे ये लोग जम्मू कश्मीर के अंदर शांति देखना चाहते हैं तो यहां के लोगों को जीने का अधिकार दो। उनकी जरूरियात की चीजों पे बोलो, इन नेताओं को काम करें। ये काम करेंगे, अमन होगा। ये काम ही नहीं कर रहे, ना ये किसी को करने दे रहे। खुद तो नाहल है, खुद बोल रहे हम गधे। वो पीछे से भी लात मारता है, आगे से भी लात मारता है। उसने तो 1000 बार बोला, और क्या है? अरे इनको शर्म आ रही है बोलने में? बताओ इनको कि काम करे, काम पे बात करे। मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूं। मैंने शराब पे इल्जाम लगाए, यहां पे लिकर स्कैम हुआ, मैंने क्या झूठ बोला? उनका आंकड़ा देख लो एक्साइज क्या कहता है। 1700 करोड़ का, 1700 में भी कितना है मुझे नहीं अभी एग्जैक्ट, मैं सुबह लेके फिगर आऊंगा। कमी आई है, रेवेन्यू में कमी आई है, जिस शराब से इनको रेवेन्यू बढ़ाना था। ये तरीका है इन लोगों का, और ये बात करेंगे महराज से। अरे मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं और तुम्हारा काला चिट्टा भी जानता हूं। हाउस के अंदर आप लोगों की बात करो और दिल्ली वालों को बता दो जम्मू कश्मीर बदलाव चाहता है। अब वो लोग नहीं है, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। लेकिन आपके लोग डर की सियासत, डर के बुनियाद पर यहां पर राजनीति करना चाहते हैं। मजलूम को दबा कर, अरे मजलूमों को क्या दबाओगे? अगर दबाना है तो जालिमों का सामना करो। मजलूमों को वो लोग भी डराएंगे, वो लोग भी डराएंगे, और ये राजनीति करेंगे, खुद को नेता बोलेंगे। जिस दिन आम आदमी जाग जाएगा ना, आपको नहीं बख्शेगा। मेरा एक साफ मैसेज है, अगर इनको शांति चाहिए तो शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें।
क्योंकि अब लोग जाग गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि असली राजनेता का काम क्या है, असली सियासत का काम क्या है। ये धर्म के नाम पे बहुत धंधा हो गया। आज मेरे नौजवानों को अगर हालत आप देखेंगे, नशा की हालत यहां तक पहुंची है। चिट्टा पहले यहां लगता था, अब पांव में लगता है। अरे ये वो समझ सकता है जिसकी वो औलाद वो इंजेक्शन लगा रही है। ये वो मां बाप समझ सकते हैं जिनके लिए रात के दरवाजे भी खुले हैं, सड़कों पर चिट्टे को बेचा जाता है। ये वो मां बाप समझ सकता है जिसकी मां बहन के कानों से मुंदरी उतार कर ली जाती है, गले से चैन छीन कर ली जाती है, और उस नौजवान को जो एमए एमफिल करने के बाद चोरी करता है चिट्टा खरीदने के लिए। ये वो मां बाप समझ सकता है। इनकी तो अपने ये तो चोरियां करके, लूट करके अपने परिवार के लिए संपत्ति बैरों ममालिक में डाल रहे हैं। अरे तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी अगर चिट्टे की लत लग गई। और इनको लगता है हम अपने बच्चों को इससे दूर रखेंगे। कैसे रखोगे? अरे जिस स्कूल के अंदर जाएगा वहां हर फिरके का आदमी होगा, हर फिरके का बच्चा होगा। स्कूल किसी का अलग नहीं है, और हर बच्चे का दोस्त होता है। और अगर आपके बच्चों की दोस्ती उस दोस्त के साथ होगी जो चिट्टे का इस्तेमाल करता है, तो यकीन जानो तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। बेहतर यही होगा, तुम्हें चुना है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस दलदल से निकालो जिस चिट्टे को शरेआम जम्मू के अंदर बेचा जाता है। कल भी एक हादसा पेश आया, पुलिस वालों को चाकू मार दी, है ना। ये तरीका है। आज एक चोर ने पढ़ा लिखा, क्यों है चोर? लोग कहते हैं चोर है, उसके सर को मूंद दिया। अरे क्यों मूंदा? पता करो किसने चोरी क्यों की। वो गुनहगार है क्या? अरे जो इतनी डिग्रियां लेने के बाद किसी की कान से मुंदरी निकालता है, मुझे ये एहसास है, मुझे ये जानना है इसने चोरी क्यों की। और जब पता चलेगा इसने चोरी क्यों की, क्योंकि वो रोजगार से झूंझ रहा है, क्योंकि उसको नशे की लत लगाए, ताकि ये चाहते हैं नौजवान नस्लों की नस्ल कशी हो। अरे वो कौन लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं? पढ़ा लिखा आपने सुना कभी चोरी किया? पढ़ा लिखा समझदार होता है। अरे ये समझदारी है। जब नशे को आप आम करोगे, उसको रोकने में नाअहल रहोगे और जय जय श्री राम के नारे लगाओगे, वाह क्या राजनीति है और क्या सियासत है। और किस सियासत के अंदर मैं आया और किस दौर के अंदर मैं राजनेता बना हूं। ये राजनीति चाहिए मुझे। और जहां मैं सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहा हूं, वहां सिस्टम उसी आदमी को दबोचने की कोशिश की जा रही है। नेशनल चैनल पे दिखाया जा रहा है महराज ने हिंदुओं की मुखालफत की। अरे मैंने किसके जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की? जाओ देखो, इस वक्त भी शाम को निकलोगे जम्मू की सड़कों पे, तो चिट्टे बेचने वाले लोग, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये आतंकवाद को रोकेंगे जो चिट्टे को नहीं रोक पाए। सड़कों पे चिट्टा शरेआम बिकता है यार। आतंकवादियों को कौन रोकेगा? चिट्टा वाला एक आदमी को चाकू पुलिस वाले को डालता है इनकी जरूरत? बात करेंगे जम्मू इन के अंदर सब चीजों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अकेले बीजेपी है या जो इससे पहले सरकारें रही? देखिए फिलहाल ये जो चिट्टे का कारोबार है, ये तो पहली बार हुआ है। मुझे भी अभी पूरा नहीं पता है क्या चिट्टा, लेकिन जहां तक मैं सुना हूं, क्योंकि मैं भी स्कूल में जब पढ़ता था तब चिट्टा नहीं होता था, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन ये तो कुछ 4, 5, 6 सालों के अंदर ये सारी चीजें हुई है। अभी भी मैंने नहीं देखा चिट्टा, मुझे अभी देखना है क्या। मैंने सुना खाली इंजेक्शन लगाते हैं, और ये तक सुना कि नसें नहीं दिखती हैं। और जब नसें यहां नहीं दिखती है तो पांव के उस नीचे पे लगाते हैं, यहां अंगूठे पे। और यकीन मानो, और वो जवानी में लड़का होता है, वो अपनी जान का नजराना खुद देखता है, और इनको शर्म नहीं आती है बात करने की। वाह, ये राजनेता है, ये सियासत है। चिट्टा शरेआम बिक रहा है। जब चिट्टा नहीं रुकेगा। महराज ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी पुष्ट बनाई है महराज मलिक। यार नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरी पुष्ट पनाही क्या करेगी? ये आप मैं बोल रहा हूं, इन सवालों के जवाब मुझे नहीं देने। मैं किसकी पुष्ट पनाही में चलता हूं वो छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। और अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं वो मुझे बताओ। मैं उसके इशारे, मुझे उनका नंबर भी नहीं है उमर अब्दुल्ला का। मुझे कौन गाइड करेगा? मुझे कोई गाइड करने वाला है क्या? या मैं किसी के घर जाता हूं कोई सलाह लेने? अरे 15 साल से मैंने रगड़ा खाया है, जमीन पर देख कर आया, और सलाह इनकी लूं जो बंद कमरों में एसी में बैठे हैं। ये क्या सलाह देंगे मुझे? ये कोई सलाह लेने वाली बात है जो मैं बोल रहा हूं? कितने टाइम से मैं बात कर रहा हूं? आधा घंटा हो गया। ये क्या मुझे माइक में डाल के रखें कि तुझे ये बोलना है? क्या बात कर रहे हो? ये चीजें, ये सवाल मत पूछिए, ये पूछे कि बदलाव कैसे आएगा। बिल्कुल, आपकी जो टैग लाइन है वो इसमें आपने सियासत भी बदलनी है, बदलाव भी लाना है। जम्मू कश्मीर का युवा जो है
वो आपके साथ जुड़ता जा रहा है और काफी तादाद में वो लोग दिख रहे हैं। देखिए, हमारी राजनीति से इनको तकलीफ होगी, हम्म। क्योंकि हम उन लोगों को मौका देंगे जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन करने की चाह है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये गुनाह है। आपके पास अकल अगर है, आपके पास अगर सोच है, आपके पास सलाहियत है, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इस मैदान में आकर अपने साथ साथ लोगों का मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं। और ये वो काम है जो हर कोई करना चाहता है, ये पुण्य का काम है। आप निकल आइए, और इस जिंदगी एक बार मिलती है। और जो नौजवान इसे देख रहे हैं कि एक सियासत इनने ऐसा बनाया था, या तो गुंडा होना चाहिए था या तो बड़ा पैसे वाला होना चाहिए था, वरना राजनीति कर नहीं सकती, वरना एमएलए बन नहीं सकते। मैंने साबित किया है, बिना पैसे के, बिना नाम के, बिना शोहरत के आप एमएलए बनकर आवाम के काम कर सकते हो। पड़ गए फीके, एलजी के पास खाना खाने सारे चले गए, एक आदमी रहा जो एलजी के घर दरवाजे पे नहीं गया। इसलिए नहीं गया, जिन लोगों ने हमसे हमारी हालात यहां पर इतने खराब कर दिए, मैं उनके आंगन में जाकर खाना खाकर क्या साबित करूं। और इनको तकलीफ हो रही है, और उसी अंदाज में इनको वो तकलीफ होगी। सारे गए, 99 लोग गए, 89, एक आदमी नहीं गया। खाना सिर्फ महराज ने नहीं खाया। अरे तुमने छीन लिया। जमीन देकर राजनीति शुरू हुई थी और चावल खाने पर खत्म होगी। जिन लोगों ने हमारे जज्बात के साथ खेला, हमारी नस्लों के साथ खेला, और उसको खत्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, वहां उस घर के अंदर जाकर मैं क्या खाना खाऊं। और जो हमेशा ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबा दे, और जब हम बेहतरी की बात करते हैं तो हमारी आवाज को ठोका जाता है, अपनी पूरी ताकत लगा दी जाती है, पूरा दिल्ली लगाया जाता है, अमित शाह जी तक, अमित शाह भी उसमें शामिल। अरे महराज पे क्या साबित करोगे। एक नौजवान उठा है जो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल लिखना चाहता है, और उसकी आवाज को दबाने के लिए पूरी दिल्ली की ताकत लगानी है क्या। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज मेरे साथ हिंदू भी खड़ा है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, और मुसलमान भी है। कश्मीर के नौजवानों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, मैंने देखा ही नहीं। पुंछ के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, मैंने देखा ही नहीं। अरे तुम्हारे लिए तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। एक दिन तुमने बोला महराज ने हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया, उस दिन क्या हुआ। उस दिन तुमने जबरदस्ती नौजवानों को बाहर निकाला, मेरे खिलाफ मेरे पुतले जलवाए। दूसरी बार भी उठता कोई। अरे अब तुम्हारे पैसे से भी कोई महराज के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है महराज बोल क्या रहा है। और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ हूं जो इस दलदल में हमारी नस्लों को धकेल रहा है। और मेरा दर्द, मैंने बार बार कहा, अगर महराज के बारे में जानना है, मेरे 15 साल के इतिहास को पढ़ो। मेरी एक जिंदगी गुजरी है, मेरा एक दौर गुजरा है, मेरा एक वजूद गुजरा है, और जहां मैंने जवानी दी है इंसानियत के लिए, और जहां मैंने काम किया है, पता कर लेना। और ये बोले कि आज ये ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं। अरे जो नौजवान लड़का ड्रग्स ले रहा है, उसके माँ बाप के पे क्या गुजरा है। बिल्कुल। जो इस वक्त सड़कों पे नशा के लिए किसी की चैन खींच रहा होगा, उसके माँ बाप पे क्या गुजरा होगा। उसने पढ़ाया किस लिए था उसे, और ये लोग उसे रोजगार नहीं दे पाए, और नौकरियां बेच रहे हैं। यहां पढ़ाई की वैल्यू ही नहीं है। आप एग्जाम देने जाओगे तो अगर कोई पढ़ा लिखा भी होगा, वो आदमी भी पास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वही क्वालिफाई होगा। ये माहौल है यहां। जम्मू कश्मीर के लोगों की, डोडा के ही नहीं बल्कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आपके तब्दीली करने में कितना कोशिश आप कर रहे हैं और कितनी कामयाबी आपको मिलेगी। क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि डोडा की नहीं बल्कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, इस वक्त तमाम लोगों के मुद्दे जो है वो उजागर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत को अगर बदलना है तो किस तरह से महराज मलिक फ्रंट फुट पे आएगा। फ्रंट फुट की बात नहीं है, यहाँ हर आदमी को अपनी सलाहियत है, अपनी सोच है, बस उसको हिम्मत करनी है, हिम्मत देनी है, बस अपने पाँव पे थोड़ा सा खड़ा होना है। हर आदमी को पता है कि ये काम नहीं, वो काम सही है। इस आदमी को नहीं आता है। अगर देखिए घर के अंदर कोई काम होगा, 2-3 लोग हैं, एक आदमी जाएगा, उसको करना नहीं आएगा, दूसरे बोलेगा मुझे आता है, वो ट्राई करेगा, तीसरा अगर बोलेगा मुझे आता है, उसको भी नहीं आया, तीसरा ट्राई करेगा। अगर चौथा उसका ज़हीन है कि उससे तीनों से नहीं हो पाएगा, तो चौथे को खड़ा होना पड़ेगा उस काम को अच्छे से। और ऐसा होता है गाँव के अंदर, चौथा आदमी खुद जानबूझ के, ख्वाह उसको हिम्मत नहीं होगी, वो उस काम को करने के लिए उठता है, वो फिर हिम्मत करता है। यहाँ हिम्मत करनी पड़ेगी। यहाँ लोग ईमानदार हैं, यहाँ लोग अच्छे हैं, यहाँ लोग सच्चे हैं, और हर धर्म से कट्टर ईमानदार उठेंगे। कट्टर जो धर्म पे चलने वाले हैं वो सियासत का हिस्सा खुद बनेंगे, और उनके लिए प्लेटफॉर्म खुला है।
किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी को मैंडेट खरीदने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, बस उसमें एंट्री मार दीजिए। हमने एक सिस्टम चलाया है और उस सिस्टम में आने के लिए तैयार हो जाए। पैसा लोग देंगे, वोट लोग देंगे, आपको उस मुकाम तक वो लोग पहुंचाएंगे और वहां से पर बैठकर आपने लोगों के साथ इंसाफ करना है, जैसे महराज बैठा है। आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में किस तरह से अब आप काम करेंगे, क्योंकि आपको एक अहम ओहदा भी दिया गया, क्योंकि टीम बनानी है। सुन लीजिए मेरी बात, मेरा मकसद पार्टी को नहीं बढ़ाना है, मेरा मकसद है जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना। मैं इस पार्टी के साथ इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि इनको स्कूल बनाने की चाह है, इनको शौक है, इनको हॉस्टल बेहतर बनाने का शौक है, इनको बिजली 24 घंटे देने का शौक है। इन पार्टियों को तो नहीं। मैं कह रहा हूं जो केजरीवाल का मॉडल दिल्ली के अंदर है, वो मॉडल अगर जम्मू कश्मीर में आ जाए तो उससे बहुत मुश्किलें आसान हो जाएंगी। होम डिलीवरी उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने, वहां पर होम डिलीवरी होता है। मैं चाहता हूं यहाँ पर तो एक काम को करने के लिए महीनों जाना पड़ता है, सिफारिशें करनी पड़ती हैं, वहां तो ऑनलाइन सारा सबमिट आपके घर में डिलीवरी हो जाती है। वही सिस्टम में यहाँ पर देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस पार्टी के साथ हूँ। पहले मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हूँ, इस आवाम को इस दलदल से पहले निकालूंगा। उसके लिए एक पार्टी की आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है और हमारे पास अरविंद केजरीवाल की सोच बहुत बेहतर है। मुझे यहाँ पर स्कूलों की कमी है, एजुकेशन का स्तर इतना गिर गया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम मयार खत्म हो चुका है, वहां पे फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दिल्ली के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, यहाँ गवर्नमेंट अस्पतालों की खस्ता हालत है ही नहीं फिलहाल, और अगर है वहां डॉक्टर ही नहीं है। कई सालों से मशीनरियां पड़ी हैं लेकिन उन मशीनों को चलाने वाला कोई नहीं है। और हमारे गांव के अंदर इतने वेल ट्रेन हैं, वो क्लिनिकों में काम कर रहे हैं, लेकिन उस हॉस्टल में उसको वो काम करने के लिए 10,000 सरकार नहीं दे रही है। वो 10,000 पे भी वहां अल्ट्रासाउंड कर सकता है, लेकिन वो लगाने के लिए हिम्मत सरकार को नहीं है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां है वहां पर स्टाफ नहीं है। हम चाहते हैं ये जो बुनियादी सहूलियात है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, और करप्शन, उस पर रोक लगनी चाहिए। करप्शन पर रोक लगाने के लिए मैं इसलिए हूं, और मैं चाहता हूं हर आदमी खड़ा हो अपने हक के लिए। सबको खड़ा होना है। जैसे एक घर के अंदर हर कोई आदमी जिम्मेदार होता है। अगर घर के अंदर कोई जिम्मेदार नहीं होगा तो इतने घर आपको दिखेंगे दुनिया के अंदर। मतलब हर घर के अंदर एक बड़ा आदमी है, समझदार है, सूझबूझ वाला है, इसलिए उसका परिवार अच्छा है, इसलिए वो घर अच्छा बनाया है। अब घर को फिक्र छोड़ने के अलावा उस एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो गांव की फिक्र करे, उसके बाद एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो इलाके की फिक्र करे। अगर एक आदमी घर को चला सकता है, आप यकीन मानिए वो देश को भी चला सकता है। लेकिन बस उसको थोड़ी सी हिम्मत करनी, थोड़ी सी सोच को बढ़ाना है। वरना मैं कौन था, मुझे तो कोई मानता ही नहीं था, जानता ही नहीं था, लेकिन मैंने सोच को थोड़ा सा खोला, इस दिमाग पे थोड़ा जोर दिया और पता किया कि अगर जम्मू कश्मीर को बेहतर करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और मैं इनसे बेहतर हूं, पॉलिसी भी कर सकता हूं, और इस जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए कमी नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता हूं हर वो नौजवान जो शौक रखता है, जो सूझबूझ वाला है, उसके लिए मैदान खुला है। और हर धर्म का, असली धर्म को मानने वाला, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, वो इसका हिस्सा बने, ताकि जो धर्म को मानेगा वही इंसानियत को समझेगा, वही मजलूम के दर्द को पहचानेगा। वरना ये धर्म के ठेकेदार ऐसे हैं, इनको जब पैसा दिखेगा तब धर्म इनको नहीं दिखता। महराज मलिक साहब, कुलगाम में जो पहले हादसा हुआ था, 3 लोग गायब हुए, उसमें 2 की डेड बॉडीज मिली, और आज तीसरी डेड बॉडी जो है वो भी रिकवर हुई है किसी नाले से। और उसी पे देखा जाए तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का एक रिएक्शन आया उन्हीं ट्राइबल्स को लेके, उनको मिलिटेंट कहा गया, उनको यही नशेड़ी कहा गया। तो किस तरह ऐसी हलाकतें ना हो, हमारे नौजवान ना इस दुनिया से जाएं, ऐसी मौतें ना हो, तो किस तरह से काम करना चाहिए? किसको पूछोगे, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन मान रहा है? मान रहा है कोई सरकार, चुनी हुई सरकार है, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? आप इन किन से जवाब मांगोगे जो जवाब ही नहीं देना चाहते? नहीं ये जवाब देंगे आपको, ये बताएंगे जो इनको मन करेगा। इनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, बस ये खुद गद्दी पे विराजमान रहना चाहते हैं। बाकी दुनिया मर रही है, मरने दो, बेगुनाह को सजा मिल रही है, दे दो, बस इनका सिक्का जमना चाहिए। इनसे उम्मीद मत रखो, अभी तो मुझे इसके बारे में इल्म भी नहीं है, लेकिन आप उम्मीद मत रखना कि ये लोग इंसाफ करेंगे। आज तक किसको मिला, ये इंसाफ नहीं दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है, इन सवालों के जवाब इनसे पूछो। इंसान का कत्ल होता है, चाहे वो किस कम्युनिटी से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की जान गई, इंसान मरा है, उसके अंदर रूह थी, उसके वजूद था, उसका शरीर था, उसका परिवार था, उसका घर था, उसकी जमीन थी। वो कौन है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक इंसान था। ये तो टैग भी लगाते हैं
इसलिए ताकि ये बोले कि फलानी कम्युनिटी का। अरे कम्युनिटी छोड़ो, इंसान की मौत हुई। यहां पर जिस आदमी को पकड़ा वो हिंदू था, जिसके सर मोड़ दिया वो हिंदू था। ये मत बोलो, ये बोलो कि वो लड़का पढ़ा लिखा था, नौजवान था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो चोरी क्यों किया। मुझे उसके फिरके को नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि इतना स्मार्ट हैंडसम लड़का, उसके सर का बाल मोड़ दिए जाते हैं, उसे पता नहीं क्या क्या किया जाता है, और कोई ये नहीं जानना चाहता है कि इसने चोरी क्यों की। अरे मजबूरी है कोई, और वो मजबूरी क्या है वो पता करना है, वरना कोई चोर ऐसे नहीं बनता है। आप मजबूर कर रहे हैं, यहाँ ये माहौल पैदा किया है, मैं उस माहौल को ठीक करूंगा ताकि कोई किसी के कान पे हाथ ना मारे। मेरे लास्ट में नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा? नौजवानों के लिए, अगर महराज इतनी हिम्मत करके इतना कुछ कर सकता है, चाहे आप लोगों के बारे में बोल सकता है, आपको हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए इस रास्ते पे भी चलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, वरना जिन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सूझबूझ वाले नहीं है, बस उनके पास पैसा था, वो आपके लीडर बन गए, और वो नौकरियां भी बेचेंगे, वो आपके जमीर को भी बेचेंगे, आपकी उम्मीदों पे पानी भी फेरेंगे। अगर आपको लगता है कि सियासतदान हमारे मुस्तकबिल को बेहतर नहीं कर रहा है, तो आपने सियासत को भी बदलना है और सियासतदानों को भी बदलना है। अगर कोई नहीं दिखा तो खुद इस मैदान के अखाड़े में आना पड़ेगा और अपना मुस्तकबिल खुद लिखना होगा, जम्मू कश्मीर का बेहतर मुस्तकबिल। महराज साहब बहुत शुक्रिया पीर पंजाल से बात करने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ महराज मलिक साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये असेंबली सेशन जब खत्म हुआ है, जब ये एमएलए लोग आपकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वापस जाएंगे, तो आप इनसे जरूर हिसाब लीजिए, इनका एहतसाब जरूर कीजिए कि आपने हमारे लिए कौन सी आवाज कब बुलंद की, आपने लास्ट के 3 दिनों में जो है सेशन क्यों नहीं चलने दिया, आपने हमारी बात वहां तक पहुंचाने में क्यों नाकाम हुए। पीर पंचाल स्पीक के साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शर्त के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, आप अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।